अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब लोग नहीं सिखा पाते हैं। शायद यही वजह है जिससे अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब। दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, पर कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं। जो भी अमीर बन पाते हैं वह इन 4 बातों को जरूर जानते हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखी हुई है। अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे रिच डैड पुअर डैड किताब जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें वह सारी बातें बताई गई है जो किसी को अमीर बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड किताब में वह क्या चीज है जो किसी को अमीर बना सकती है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इसे अंत तक देखिए। मैं वह सभी 4 स्टेप बताने वाला हूँ जो इस बुक में बताया गया है। मैं उन 4 स्टेपों को बताने से पहले उस बात को भी बता देना चाहता हूँ जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा इस बुक में लिखी हुई है। रॉबर्ट कहते हैं मेरे 2 डैडी हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। आपको लग रहा होगा इनके 2 डैडी कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं। रॉबर्ट कहते हैं पुअर डैड मेरे डैड है और रिच डैड मेरे दोस्त माइक के डैड है। मेरे डैड यानी पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे एक शिक्षित प्रोफेसर हैं और मेरे दोस्त माइक के डैड मेरे शहर के एक बड़ी बिजनेसमैन हैं। रॉबर्ट कहते हैं दोनों की सोच पैसों के बारे में अलग अलग है। पुअर डैड कहते थे मैं इसे खरीद नहीं सकता, वही अमीर डैड कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। रिच डैड का मानना था कि अगर मैं यह कहूँ कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो यह मेरी सोच यहीं तक सीमित रह जाएगी, यह हमारी सोच को मार देगी। अगर हमारी सोच जिंदा है तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पुअर डैड कहते थे पैसों के मामले में रिस्क मत लो, वही रिच डैड बोलते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे बहुत पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी जॉब लो, वही दूसरी ओर रिच डैडी कहते थे पढ़ाई करो लेकिन दूसरी तरफ पैसों के बारे में भी जानो कि पैसे कैसे काम करता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपने रियल डैड यानी पुअर डैड की बात नहीं मानेंगे, वह सिर्फ रिच डैड की बात मानेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे। रॉबर्ट के रिक्वेस्ट पर रिच डैड उन्हें पैसों के बारे में सिखाने के लिए राजी हो गए। रिच डैड ने रॉबर्ट को पैसों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन दिए। मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं यह जरूरी नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, जरूरी यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। चलिए आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपको ऐसे भी लोग मालूम होंगे जो एक दिन में लॉटरी के दम पर अमीर बन जाते हैं, पर कुछ सालों के बाद वे उसी फाइनेंशियल कंडीशन पर आ जाते हैं जैसे पहले थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह नहीं जानते थे कि किस तरह से पैसों को इन्वेस्ट किया जाता, किस तरह से पैसे को यूज किया जाता। उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं थी। आपने ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर को भी देखे होंगे जो अपने दौर में लग्जरी गाड़ी में घुमा करते थे और लग्जरी बंगले में रहा करते थे, पर वह अभी उसी कंडीशन पर है जहां उसने शुरू किए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी नहीं थी। सेकंड, एसेट एंड लायबिलिटी में फर्क समझो एंड एसेट ही खरीदो। सीधी तौर पे इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि एसेट वह है जो आपके जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटी वह है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। जैसे में अगर कोई शोरूम से नई गाड़ी लेकर आता है तो वह एक लायबिलिटी है क्योंकि शोरूम से आती ही उस गाड़ी की कीमत में 25% की कमी आ जाती है। साथ ही इस कार में पेट्रोल खर्चा, मेंटेनेंस चार्ज आपको जेब से ही लगने वाली है, तो वह एक लायबिलिटी है। इसी तरह घर का लोन, बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड, कार एक्सेट्रा सभी लायबिलिटी है क्योंकि ये सब आपके पैसे आपके जेब से निकाल रहे हैं। अगर कोई एक जमीन का टुकड़ा खरीदता है तो वह एक एसेट है क्योंकि उस जमीन का कीमत हर साल बढ़ने वाली है जो उसके जेब में जाने वाली है। और शेयर, बॉन्ड, एफडी एक्सेट्रा एसेट है क्योंकि यह सब आपके जेब में पैसे डालते हैं। गरीब लोग गरीब होने के पीछे उनका मेन कारण यही है कि वे एसेट और लायबिलिटी में अंतर नहीं समझते हैं। ज्यादातर लोग लायबिलिटी के पीछे भागते हैं, एसेट के पीछे नहीं। लोग मेहनत करना जानते हैं, पैसा कमाना भी जानते हैं, पर पैसे से कैसे काम करवाते हैं यह नहीं जानते हैं क्योंकि इसकी जानकारी हमें स्कूल से नहीं मिलती है। हमें अगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदते रहना चाहिए और अगर हमें गरीब बनना है या मिडिल क्लास बनना है तो लायबिलिटी खरीदते रहना चाहिए। गरीब लोग और अमीर लोग में यही डिफरेंस है कि गरीब लोग अपनी पूरी इनकम एक्सपेंस में खत्म कर देते हैं और एसेट के लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखते हैं। अगर कुछ बच भी जाता तो वे लायबिलिटी में खत्म कर देते हैं, यानी वह खुद के लिए कुछ नहीं रख पाते हैं जो एसेट में इन्वेस्ट कर पाए, जिससे वो गरीब ही रह जाते हैं। और अमीर लोग अपनी इनकम में से कुछ रकम एसेट में लगा देते हैं जो कि उन्हें लॉन्ग टर्म में पैसे दे सके और उसके बाद ही वे एक्सपेंस करते हैं। इस तरह से उनका एसेट बढ़ता जाता है और वह अमीर होते जाते हैं। थर्ड, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसे उनके लिए काम करता है। मिडिल क्लास वाले ज्यादातर लोग अपनी सैलरी का पूरा पैसा एक्सपेंस में खत्म कर देते हैं। वह सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए जिससे मैं बिजली की बिल, बच्चे की पढ़ाई, घर का किराया यह सब आसानी से दे दूं, लेकिन अगर उनके सैलरी बढ़ भी जाए तो वे अपने एक्सपेंस भी बढ़ा लेते हैं। जैसे में अगर उनकी सैलरी बढ़ती है तो वो इस खुशी में
पार्टी रखते हैं, बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, नए नए गिफ्ट खरीदते हैं। इससे उनका एक्सपेंस भी बढ़ता जाता है। कुछ समय के लिए तो राहत मिलती है, पर बाद में वही कंडीशन में आ जाते हैं जो पहले थी। लेकिन अमीर सोच के लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वह काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने एक्सपेंस को नहीं बढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा इनकम को एसेट में कन्वर्ट करते हैं। वही इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छी इनकम देती है। इस तरह से अमीर लोग अपने पैसों से काम करवाते हैं, ना कि पैसों के लिए काम करते हैं। फोर्थ, खुद पर काम करें। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर दूसरों को काम करने में लगे हुए हैं। दूसरों को काम करने से ज्यादा बेहतर है खुद पर काम करें, खुद को बेहतर करें। अगर आपको अमीर होना है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है। खुद को इतना ट्रेंड करें कि हर कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छूटे ना। आपसे अगर छूटता है तो इसका मतलब है कि आप खुद पर काम नहीं कर रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं जॉब के साथ कुछ एसेट भी खरीदते रहना चाहिए, जिससे वह आगे चलकर आपके लिए काम करके पैसे जनरेट कर रहे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण बनी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सलाह है तो कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगली वीडियो किस किताब की समरी की होनी चाहिए वह कमेंट में जरूर डालें। मैं उसी किताब की समरी की वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।